नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट BCCL IPO के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन भारत कोकिंग कोल IPO के बारे में, जहां पर देखिए आज बहुत बड़ा दिन है BCCL के लिए, एंड जो भी अप्लाई किए उनके लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज है अलॉटमेंट का दिन। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज चेक करेंगे अलॉटमेंट का क्या चांसेस यहाँ पर बन रहा है, अलॉटमेंट को चेक कैसे करेंगे, एंड साथ साथ करंटली अभी जीएमपी जो इतना उछाल हो रहा है, जीएमपी क्या बताया जा रहा है उसको भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि इशू का प्राइस को ध्यान दीजिएगा, 23 रुपीज़ का इशू, इसका इशू का प्राइस है। एंड इशू का प्राइस में जीएमपी को अगर करंटली अभी जोड़ देंगे तो देखिए इशू का प्राइस 23 रुपीज़, जीएमपी 14 रुपये का हो गया, 14 रुपीज़ का अभी तक का अगर चेक कीजिएगा तो जो 4 तारीख का था 16 रुपीज़ 25 पैसा का, अभी उसके उसके करीब पहुंच रही है, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि ये 16 रुपीज़ तक भी जा सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना में लिस्टिंग हो सकता है, तो 37 रुपीज़, 37 रुपये में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि लगभग 61% का रिटर्न, 61%। और एक लॉट में 8400 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। तो जबरदस्त पैसा बनने का चांसेस है, गारंटीड नहीं है लेकिन ऐसा अनुमान यहाँ पर ऐसा देख करके लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे आज क्यों इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज आज पता चलेगा कि अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो हम लोग आगे चेक करेंगे अलॉटमेंट को चेक भी कैसे किया जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को भी चेक करेंगे। उससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि अलॉटमेंट मिलने का चांसेस क्या यहाँ पर बन रहा है। तो अगर चेक करेंगे अलॉटमेंट का चांसेस कितना है हर एक कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज जान लीजिएगा कि दो कैटेगरी यहाँ पर जो है जिसमें कोटा वाइज होगा, जैसे शेयर कोटा एक ये हो गया, दूसरा एम्प्लॉय कोटा है। ये दोनों कैटेगरी को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिलने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा बनता है। रिटेल में क्या है, रिटेल में लॉटरी सिस्टम में सिलेक्शन होता है, यानी किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। रिजर्वेशन हालांकि यहाँ पर 35% का है, लेकिन किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लॉटरी सिस्टम है। एंड शेयर होल्डर कोटा में प्रो रेटा बेसिस में, प्रोपोर्शनल बेसिस में यहाँ पर सिलेक्शन होगा, अलॉटमेंट होगा। 10% का रिजर्वेशन यहाँ भी है, एंड एम्प्लॉय कैटेगरी में 5% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन वाइज अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं बम्पर सब्सक्रिप्शन, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला है, 146.85 टाइम्स देख सकते हैं। तो कई रिकॉर्ड को इसने तोड़ा। क्यूआईबी को चेक करेंगे तो 310 देख सकते हैं, 310 गुना इतना टाइम्स। और चेक करेंगे रिटेल तो देख सकते हैं 49.37, एंड एनआई को चेक करेंगे तो 258 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 5.17 टाइम्स, एंड शेयर होल्डर कोटा 87 टाइम्स देख सकते हैं, मतलब 87.20 टाइम्स। तो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है इस आईपीओ को। अब एक एक करके चेक कर लेंगे, तो रिटेल में अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 49 टाइम्स है, इसका मतलब देखिए साफ निकल कर आ रहा है कि 50 में से अगर चेक कीजिएगा तो एक को मिलने का चांसेस बन रहा है, लेकिन अगर एप्लीकेशन वाइज चेक करेंगे तो 30 से 35 भी निकल कर आ रहा है। तो देखिए अगर मान ले कि लगभग 30 से 35 भी अगर मानेंगे तो क्लोज इतना ही का निकल कर आ रहा है, तो 35 में से एक को मिलने का चांसेस यहाँ पर है, मान के चलते हैं। चलिए खुश होने के लिए 35 से, लेकिन एक्चुअली देखिएगा तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा निकल कर आ रहा है। मान के चलिए एवरेज आउट करेंगे तो 40 में से एक को मिलने का चांसेस यहाँ पर है, 40 में से 35 में से 35 से 40 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो मिलने का चांसेस यहाँ पर थोड़ा कम ही है। अगर बहुत लकी होंगे तभी मिलेगा, और मिल जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। नेक्स्ट है शेयर होल्डर कोटा। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एप्लीकेशन हुआ है, और यहाँ पर एक लॉट मिलने का चांसेस कितना है परसेंटेज में, उसको हम लोग मिलने यहाँ पर चेक करेंगे। एक लॉट मिलने का चांसेस यहाँ भी सबको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स कितना है, मल्टीपल्स 87.2 टाइम्स देख सकते हैं, यानी कि अगर ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अगर मान लीजिए अगर यही सेम चीज़ रिटेल में रहता तो समझिए कि 87 में से एक को मिलने का चांसेस है, लेकिन शेयर होल्डर कोटा है, यहाँ पर प्रो डेटा बेसिस में, प्रोपोर्शनल बेसिस में होगा, तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने 14 लॉट 14 लॉट्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, सब्सक्रिप्शन इतना है, कितना एक लॉट मिलने का चांसेस कितना है, तो लगभग 15%, 14.7 निकल कर आ रहा है, 14.7% मिलने का चांस है, यानी कि इनका भी 100% नहीं है। अभी 14 लॉट क्यों रखा गया, उसके पीछे रीजन क्या है कि 14 लॉट का मतलब हो जाता है 2 लाख से कम का निवेश। अगर 2 लाख से अगर आपने ज़्यादा किया तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने 2 लाख को पूरा यूज़ किया है, उसमें निकल कर आ जाएगा 1,93,000 के राउंड में, यानी कि तब 8,400 शेयर्स के राउंड में आ जाएगा। तो देखिए इतना 14 लॉट्स अगर आपने अप्लाई किया है तो 14.7% चांसेस बन रहा है एक लॉट मिलने का। 13 लॉट अप्लाई किया तो 13.77, 12 लॉट अप्लाई किया तो 12.8%, 11 लॉट अप्लाई किया तो 11.8, 10 लॉट अप्लाई किया तो 10.8 का निकल कर आ रहा। उसी तरीके से
सबका मैंने बता दिया है। 9 लॉट्स अगर अप्लाई किया है तो 9.8% है एक लॉट मिलने का चांस। 7 लॉट अप्लाई किया है तो 7.7, 6 लॉट अप्लाई किया तो 6.6, 5 लॉट अप्लाई किया तो 5.5, देख सकते हैं। और 1 लॉट अप्लाई किया तो सिमिलरली एक लॉट में भी कितना, मात्र 1% का चांस यहाँ पर बन रहा है, देख सकते हैं, मात्र 1% का चांस है। तो देखिए जितना ज़्यादा आपने अप्लाई किया उतना मिलने का चांसेस यहाँ पर बन जाता है। फिर भी 14 में भी गारंटीड नहीं है, यह भी बताना चाहूँगा। तो ये हो गया कितना मिलने का चांसेस, अलॉटमेंट चांसेस। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए अगर चेक करेंगे तो एम्प्लॉय कैटेगरी या में देखिए मिलने का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, बिकॉज एम्प्लॉय कैटेगरी में 5 लाख तक आप यूज़ कर सकते थे। 5 लाख में 36 स्लॉट निकल कर आएगा। सब्सक्रिप्शन कितना हो, 5.12 टाइम्स, यानी कि अगर आपने 36 स्लॉट अप्लाई किया है तो देखिए 99.8% चांस है, यानी एक लॉट तो लगभग 100% मिल ही जाएगा, आपको मिल जाना चाहिए। अगर 30 आपने अप्लाई किया है तो 99.5, 25 अप्लाई किया तो 98.8% चांस है एक लॉट मिलने का, 20 है तो 97.1, 15 लॉट अप्लाई किया तो 93% मिलने का चांसेस है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपने 5 लॉट अप्लाई किया है तो देख सकते हैं 58.7% है, यानी कि फिर भी 50% से ऊपर ही है। और एक लॉट अप्लाई किया तो 16% मिलने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है कितना, एक लॉट। तो ये देखिए हम लोगों ने कवर कर लिया, किस में ज़्यादा कवर कर लिया, अलॉटमेंट चांसेस। ज़्यादा चांसेस क्या है, एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर आपने ज़्यादा लॉट अप्लाई किया तो मिलने का चांसेस है। उसके बाद शेयर होल्डर कोटा, रिटेल तो किस्मत की बात है। ये हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज को कवर कर लिया। अभी अलॉटमेंट को चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या कीजिए, गूगल में जाइए, आईपीओ अलॉटमेंट को टाइप कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखेगा, एक है एनएससी का वेबसाइट, दूसरा आपका बीएससी का वेबसाइट। दोनों में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें से मान लीजिए मैंने अभी एनएससी को ऑप्ट किया। एनएससी को क्लिक करने का देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर इक्विटी देखिए दिख रहा है, और यहाँ पर सिंबल में ड्रॉपडाउन में आपको सेलेक्ट करना रहेगा। पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए। पैन नंबर तो आपको पता ही होगा। एप्लीकेशन नंबर जो रहता है ये आपको देखिए अगर आपको मेल में मिल जाएगा, ये मैसेज में मिल जाएगा जब आपने अप्लाई किया उसके साथ आता है। या फिर अगर आपने मान लीजिए कोई पेमेंट गेटवे यूज़ किया है, जैसे गूगल पे वगैरह आपने यूज़ किया है, तो समरी रिपोर्ट भी उसका आपको मिल जाएगा, समरी रिपोर्ट भी मिल जाएगा। और तो ईमेल वगैरह में भी चेक कीजिए, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए पूरा यहाँ पर डेटा दिखाएगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अगर आप जाइएगा, देखिए भारत को यहाँ पर फिल कर दिया मैंने और सबमिट कर दिया, आपको पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। नेक्स्ट है बीएससी के लिए क्या करना है, तो बीएससी के लिए सेम है, बीएससी का वेबसाइट में जाना है आपको। यहाँ पर देखिए इक्विटी आपको सेलेक्ट करना है। इक्विटी सेलेक्ट किए, ड्रॉप डाउन नाम को सेलेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नाम दिखाएगा भारत कुकिंग को। सबमिट करने के बाद ये देखिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पर अलॉटमेंट को चेक करना है। और ये कब से चांसेस है कि देखिए रात को लगभग 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, जो 9 से 10 के बजे के बाद फिर यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बनता है कि यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगा। उस बीच में कई कई होता है शाम को भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मोस्ट वाले चांसेस है ये 10 बजे के बाद ही पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो टाइमिंग वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, कैसे चेक करना वही बता दिया। जेएमपी क्या है एंड अलॉटमेंट का चांसेस क्या बना, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लेती था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।